हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। लेट्स स्टार्ट विद न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक अपडेट ऑपरेशन देखेंगे। अगर आप देखें लिंक्डइन का जो डेटा है मेरे पास, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास सभी फॉर्म ब्लैंक है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाए एंड देन हम उसे अपडेट कर सकें। तो यहाँ पे अगर आप URL देखेंगे तो update.php आ रहा है। सो लेट्स गो इन कोडिंग। मैं कोडिंग का अगर आपको ले चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो update.php यहाँ पे आप दिख रहे हैं, ये हमारे पास ये है। ये जो दो आइकॉन्स है, अपडेट के आइकॉन्स एंड डिलीट आइकॉन्स, तो हमारे पास दो आइकॉन्स है। सो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं एक आईडी गेट कर लूँ। तो यहाँ पे मैं एक लिख लेता हूँ, आर्गुमेंट पास कर लेता हूँ अपडेट एंड PHP का कोड हमें ओपन एंड क्लोज करना होगा। फिर मैं यहाँ पे इको कर लेता हूँ आईडी को। पर आईडी कहाँ से हमारे पास है? आईडी हमारे पास है। तो कल के दिन आपने देखा था हमने नेम ईमेल फ़ोन गेट किया था, क्योंकि हमें आईडी की ज़रूरत नहीं थी तो हमने आईडी नहीं गेट किया था, बट आज हमें है तो इसलिए मैं यहाँ पे आईडी गेट कर लेता हूँ रोज़। देन मैं यहाँ पे आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब आईडी, ठीक है। अब अगर मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करके अगर मैं किसी के भी ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं =5 आएगा। 5 क्यों आएगा? तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लिंक्डइन का जो 5 है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको डेटा के पास ले चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक्डइन की आईडी 5 है। सपोज अगर मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ठीक है, फेसबुक के ऊपर अगर आप देखें तो अपडेट =2, इसकी आईडी 2 है। फेसबुक की आईडी अगर आप देखें तो इसकी आईडी 2 है। तो ठीक है, ये हमने एक आईडी तो गेट कर लिया। अब सेकंड अब हम चलते हैं अपने अपडेट पे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो भी आईडी नंबर 2, जो ये डेटा है आईडी नंबर 2, ये यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 पे गेट किया तो आईडी नंबर जो भी 2 पे जो भी डेटा है, नेम ईमेल मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ईमेल एंड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आ जाए। तो फिर उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि PHP का हमें कोड लिखना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपडेट वेरिएबल बना लेता हूँ, अपडेट आईडी, और इस पर मैं इस नंबर को स्टोर कर देता हूँ। कौन सा नंबर? ये जो हमने गेट किया। यहाँ पे हमने जो अपडेट लिखा हुआ, अपडेट क्यों लिखा हमने? क्योंकि यहाँ पे हमने अपडेट लिखा। अगर हम यहाँ पे एडिट लिखते हैं तो फिर यहाँ पे हमें भी एडिट लिखना होगा। तो अपडेट हम कर रहे हैं, हालांकि दोनों सेम ही है बट अपडेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसलिए हम अपडेट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने अपडेट लिख लिया। तो अगर मैं आपको इसे इको करके दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर 2 है ना। मैं अगर किसी और के ऊपर क्लिक करता हूँ लिंक्डइन के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर 5 है। तो ठीक है, ये हमने एक आईडी तो गेट कर ली। अब सेकंड अब हमें क्या करना है कि हमें क्वेरी चलाना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं इसे इको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेरी लिख लेता हूँ, क्वेरी सिलेक्ट, ये डबल इन्वर्टेड सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल से सारा कुछ दिखाओ, लेकिन एक कंडीशन वेयर आईडी =, अपडेट आईडी, मतलब मुझे सारा कुछ दिखाओ लेकिन जिसकी आईडी ये है, जिसकी आईडी है। तो सपोज यहाँ पे आईडी 2 है तो यहाँ पे मुझे मतलब खाली 2 की आईडी 2 का डेटा दिखाओ, ठीक है। तब इसके बाद हम इसे रन कर लेते हैं। MySQL क्वेरी को रन करो, सॉरी SQL क्वेरी को रन करो। तो सबसे पहले मैं अपना डेटाबेस का कनेक्शन दे देता हूँ। तो डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं, इंक्लूड db.php पे हमने अपना डेटाबेस का कनेक्शन रखा हुआ है। तो डेटाबेस कनेक्शन एंड देन मैं यहाँ पे क्वेरी जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ क्वेरी पास कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हम एक वाइल लूप चला लेते हैं, वाइल लूप एंड देन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रो =MySQL
ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ करण। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ है ना। मैं यहाँ से फोन के इधर पे ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे अब सेकंड अब हम क्या काम करेंगे कि हम यहाँ पे से डेटा गेट करेंगे। डेटा कौन सी हम गेट करेंगे? डेटा हम गेट करेंगे जैसे हमने कल के दिन किया था रीड का, रीड पे जैसे हमने काम किया था। तो मैं सबसे पहले यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं आईडी हमने मिस कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे ठीक है, बट इसमें आप एक चीज़ को ध्यान रखिए क्योंकि रीड में हमने यहाँ पे रोज लिखा हुआ था, बट यहाँ हमने रो लिखा हुआ, तो यहाँ पे रो हटा दीजिए, सॉरी एस हटा दीजिए। तो हम इसे रो कर देते और इस आईडी को हम लिख देते टेबल आईडी, क्योंकि हमारे पास दो आईडी, एक आईडी है जो कि हमें इस पेज पे मिल रही है और दूसरी आईडी हमें इस टेबल पे मिल रही है। तो मैं इसे क्लियर करने के लिए मैं इसे नाम देता हूँ टेबल आईडी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्म आता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पे आपको अगर रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको देखेंगे। ठीक है, ये ओके, हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है कि हमें वैल्यू लिखनी है, वैल्यू PHP इको नेम। ठीक है, ये हमने वैल्यू लिख दी। अगर मैं इसे रिफ्रेश करके अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे लिंक्डइन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो अगर सेम हम दूसरे ईमेल के लिए भी सेम ये चीज़ कर लेते हैं, ईमेल, एंड सेम चीज़ अब हम फ़ोन के लिए भी कर लेते हैं। तब अगर मैं इसे रिफ्रेश करके आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा आ रहा है जो कि यहाँ पे आईडी नंबर 5 पे था। तो आईडी नंबर 5 पे ये डेटा था। तो अगर मैं बैक करके अगर सपोज मैं फेसबुक पे ले चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ तो हमारी, हमने डेटा गेट कर लिया। अब हमें क्या काम करना, अब हमें डेटा पोस्ट करना है कि जैसे अगर मैं इसे एग्जाम्पल 2 कर दूँ या चेंज कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो इसे अपडेट करना है। तब अपडेट के लिए तो डेफिनेटली हमें फॉर्म पे सबसे पहले एक्शन डिफाइन करना होगा। तो कौन से एक्शन पे मैं चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे PHP सेल्फ एंड मेथड हमारा पोस्ट हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो अब हमारे पास हो गई। तब लेट्स स्टार्ट विथ टू ऐड अपडेट, सॉरी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपडेट के लिए लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें अपडेट के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक कंडीशन लिख लेता हूँ, लाइक कि जैसे कि मैं यहाँ पर जो नेम है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा आई तो हमने गेट करने के लिए लिया। ओके, तो अब हम अपडेट करने के लिए डेटा लेंगे। तो फिर डेटा क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, ओके, इधर पे, तो मैं यहाँ पे एक वेरी ओके, सबसे पहले हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ इज सेट, अगर सबमिट पे क्लिक होता है, सबमिट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेम है, तो सबमिट पे अगर जैसे ही क्लिक होता है तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो नेम है वो यहाँ पर आ जाए, पोस्ट नेम। ठीक है, ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए। ये नेम कौन सा है, ये नेम ये वाला नेम है। तो वो सेकंड ऑफ हम काम कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं ईमेल के लिए, ये ईमेल, एंड थर्ड फ़ोन के लिए। तो फ़ोन के लिए मैं यहाँ पे, फ़ोन के लिए हमारे पास इधर पे से डेटा आएगा एंड इसमें हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब इस सेकंड नंबर ईमेल के लिए। ठीक है, तो अभी मैं लिख लेता हूँ, इफ नेम एंड ईमेल यहाँ पे, ठीक, एंड फोन इज इक्वल टू ट्रू होता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फिर एक क्वेरी चला दूँ। क्वेरी कौन सी चला दूँ अपडेट करने के लिए, तो अपडेट क्वेरी, अपडेट स्टूडेंट्स को अपडेट करो
स्टूडेंट टेबल्स को अपडेट करो, सेट कर दो। सेट क्या कर दो, नेम की जगह पे। अब ये कौन सा नेम है, ये हमारे पास इस टेबल का नेम है, तो ये नेम। तो इस नेम के आगे मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम हमने ये नेम स्टोर किया है, और ये नेम कहाँ से आ रहा है, ये हमारे इस HTML फॉर्म से आ रहा है। तो मतलब जैसे ही हमने इस HTML फॉर्म से इस वेरिएबल में स्टोर किया, एंड देन इस वेरिएबल से हमने इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नेम, ठीक है। अब इस सेकंड में चाहता हूँ कि अगर इसी तरह होने के बाद फिर सेम ईमेल के लिए भी कर दो। ईमेल यहाँ पे हमने ये ईमेल हमारा, इस ईमेल को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ईमेल, ये हमारा ईमेल, ये सेकंड वाला ईमेल, ये देखिए ये ईमेल। एंड सेम थर्ड के लिए फोन अपडेट कर दो स्टूडेंट टेबल में, नाम की जगह पे नाम, ईमेल की जगह पे ईमेल, एंड फ़ोन की जगह पे फ़ोन। बट कहाँ पे, कहाँ पे हमें अपडेट करना, वेयर आईडी, जो आईडी मिलती है, कहाँ से मिलती है, ये जो आईडी यहाँ पे हमें मिली है, अपडेट करो जहाँ पे आईडी ये वाली है। क्योंकि हमने डेटा तो यही गेट किया कि हमें डेटा दिखाओ, कौन सी डेटा दिखाओ, जो हमें ये वाला डेटा हमारे पास यहाँ पर है। तो हमें वो डेटा यहाँ पे, ये HTML फॉर्म में हमें यहाँ पर, ये HTML फॉर्म में हमें यहाँ पे दिखा दो। फिर अब अपडेट करते टाइम भी हम सेम चीज़ यही करेंगे कि जब अपडेट करो, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम ईमेल एंड फ़ोन, कहाँ पे अपडेट करूँ, वेयर, जहाँ पे आईडी जो ये है, जो ये आईडी है, तो वहीं पे वापस से अपडेट कर दो। तो अपडेट के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं हो गया, हमें आईडी भी गेट करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अपडेटेड आईडी गेट, क्या नाम लिखना है, अपडेट। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा, अपडेट ये कहाँ से आया मैंने आपको बताया, यहाँ पे अपडेट। तो ठीक है, अपडेट यहाँ से लिखा हमने, एंड मैंने यहाँ पे वापस से अपडेट कर दिया। ठीक है, ये अपडेटेड आईडी मैं यहाँ पे आके अपडेट करो, कहाँ पे करो, अपडेटेड आईडी में। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसे अब हमें एग्जीक्यूट करना होगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सेम वापस से रन करो MySQL क्वेरी को, MySQL क्वेरी, तो क्वेरी को कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के लिए फिर हमें वापस से हमें डेटाबेस ऐड करना होगा, इंक्लूड db.php। ठीक है, हमने डेटाबेस भी कनेक्ट कर लिया। अब इसे एग्जीक्यूट कर दो, अपडेट कर दो डेटाबेस के साथ में। अब ये अगर रन होता है, ठीक है, इफ रन अगर ये होता है तो सेम वापस से यही सारी चीज़ें, तो मैं इसे यहीं से कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए ये सारी चीज़ें सेम है, क्वेरी हमने यहाँ पे लिखा, हमने यहाँ पे उसे एग्जीक्यूट करवा दिया, रन करा दिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम रन इज इक्वल टू अगर ट्रू होता है तो मैं सेम, इसलिए यहाँ पे वापस ये सारी चीज़ें सेम ही रिपीट होती है। तो आपको बस एक बार लॉजिक समझना, देन फिर आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये अपडेट होता है तो read.php पे चला जाए, और अगर नहीं होता है तो हम ये क्रिएट के लिए था, तो हम चाह रहे थे उसे दोबारा क्रिएट करने के लिए उसी फॉर्म पे रहे। तो बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उस पेज पे ना होके हमारा कौन सा पेज है, अपडेट वाला पेज है, तो मैं चाहता हूँ अपडेट पेज पे वापस से आ जाए। तो ठीक है, तो अभी हमारे पास हो गया। अच्छा ओके, ये इसके अंदर होगा। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इफ इज सेट, ठीक है, इफ इज सेट एंड अच्छा ओके, सॉरी ठीक है, इफ
रीसेट। ओके, क्योंकि हमने नीचे पोस्ट नहीं लिखा था इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने इसे वापस अभी सही कर दिया। ठीक है, अगर अभी से रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक का हमारे पास यहाँ पे डेटा है, तो मैं इसे facebook2 कर देता हूँ, facebook2@gmail.com। तो यहाँ पे मैं इसे नंबर 2 एक ऐड कर देता हूँ। अगर मैं इसे अपडेट करता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है, स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेटेड हो गई हमारे पास, और फेसबुक भी नाम में आ गया और नंबर 2 भी आगे अपडेट हो गई। एंड सेम अगर मैं इसे लिंक्डइन पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ लिंक्डइन पे हम 11 ऐड कर देते हैं, 11। ठीक है, हमने 11 नंबर भी ऐड कर दिया। लेट्स सी कि करेक्ट एग्जैक्टली ये सारे कुछ काम कर रहे हैं एकदम परफेक्ट। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।